नमस्कार, मैं धीरज शर्मा मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं बड़ा ही आसान सा टॉपिक, जिसको नाम दे रहे हैं हम एलिगेशन, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में मिश्रण। थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा हमें नियमों को समझना होगा। एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो हमने नाम लिखा है यहाँ पर, जो हमने टॉपिक लिखा है, टाइटल लिखा है, उसका मतलब समझिए पहले। मिश्रण का मतलब हम समझ रहे हैं। मिश्रण का मतलब क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर मिश्रण का मतलब है कि हम लोग मिक्स करने वाले हैं। अब देखिए, मिक्स करूंगा तो मिक्स किन चीजों को करूंगा, तो आप बोलोगे सर मिक्स करने के लिए हमें कम से कम दो वेरिएबल की आवश्यकता होगी। कम से कम दो वेरिएबल होंगे तो हम बोल सकते हैं कि सर हम इन दोनों वेरिएबल को आपस में मिक्स कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, एलिगेशन को स्टार्ट करना है, मतलब मिक्सिंग को स्टार्ट करना है। मिक्स करने के लिए हमें कम से कम कितने वेरिएबल की जरूरत होगी? दो वेरिएबल हमें लेने होंगे। देखिए, कम से कम लिखने का मतलब क्या हुआ? कम से कम लिखने का मतलब है कि वेरिएबल जो है वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? दो वेरिएबल को लेकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि दो वेरिएबल को मिक्स करेंगे तो किस तरह का मिश्रण हमें यूज करना होगा। एक छोटे से एग्जांपल से आप लोग समझिए। छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, जिससे हमें मिश्रण के नियम को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। नियम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग एग्जांपल समझें। कैसे, सुनिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया भाई, एक दुकानदार है मान लें, और इस दुकानदार के पास दो तरह के चावल हैं। एक दुकानदार है जिसके पास दो तरह के चावल हैं। मैंने आपसे बोला दो तरह के चावल कौन कौन से हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक चावल तो वो है जिसका मूल्य है 200 रुपए किलो, ठीक है, और दूसरा चावल वो है जिसका मूल्य है 20 रुपए किलो। अब आप मुझे बताओ, एक तो चावल 200 रुपए किलो का, दूसरा 20 रुपए किलो का, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर एक चावल तो महंगा हुआ और दूसरा चावल सस्ता हुआ। तो आप मुझे बताओ, ये चावल 200 रुपए किलो का है तो महंगा बहुत है, इसे नॉर्मली हम लोग नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि चावल बहुत महंगा है। इसे भी हम लोग नॉर्मली नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि चावल ज्यादा ही कुछ सस्ता हुआ। तो आप मुझे बताओ, महंगा चावल भी नहीं बिकेगा दुकानदार के लिए और सस्ता चावल भी नहीं बिकेगा, तो क्या इस दुकानदार को इस दोनों ही केस के अंदर नुकसान होगा? क्यों? क्योंकि महंगा चावल भी नहीं बिकेगा और सस्ता भी नहीं बिकेगा, तो दोनों तरफ से इसे नुकसान होगा। तो इस नुकसान की भरपाई वो कैसे करेगा? इस नुकसान को बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए वो क्या सॉल्यूशन निकालेगा? तो दिमाग लगाएगा दुकानदार और क्या बोलेगा कि मैं इन दोनों को आपस में क्या कर देता हूं? मिक्स कर देता हूं। दुकानदार ने सोचा कि यदि मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं और इस मिश्रित वाले मूल्य को मैं 100 रुपए किलो में बेच देता हूं, तो आप मुझे बताओ, यदि इस मिश्रण को हम 100 रुपए किलो में बेच दें, इस मिश्रण को, कौन से मिश्रण को? जो हम लोगों ने इन दोनों को मिलाकर के बनाया है, यदि हम इस मिश्रण को 100 रुपए किलो में बेच दें, तो क्या इस दुकानदार को फायदा होगा या नुकसान होगा? डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज को ज्यादा मिला दिया है। जरूरी नहीं है कि हर बार इसे फायदा ही हो। देखिए, 100 रुपए किलो में सामान बन जाएगा तो कस्टमर खरीद तो लेगा, लेकिन जरूरत नहीं है, ऐसी जरूरी नहीं है कि दुकानदार को हमेशा लाभ हो। कैसे, आप मुझे बताओ। जब हमने इन दोनों को मिलाया, तो यदि इस मिश्रण में हमने महंगे चावल की मात्रा ज्यादा ले ली, यदि महंगे चावल की मात्रा ज्यादा ले ली, तो महंगा चावल भी सस्ती रेट में चला जाएगा, तो दुकानदार को नुकसान होगा। यदि महंगा चावल कम दाम में या कम पैसों में जाएगा, तो दुकानदार को नुकसान होगा। यदि हम दूसरी तरफ सोचें, तो आप बोलोगे सर यदि हमने सस्ता चावल ज्यादा मिला दिया, तो यदि आपने सस्ता चावल ज्यादा मिला दिया, तो आप सोच के देखें कि जो चावल पहले 20 रुपए किलो में नहीं बिक रहा था, वही चावल अब 100 रुपए किलो में नहीं बिकेगा। तो आप जरूर ध्यान रखें कि जो चावल सस्ता भी नहीं बिक रहा था, उसी चावल का रेट यदि आप बढ़ा करके 100 रुपए कर देंगे तो वो भी नहीं बिकेगा। तो दोनों तरफ से नुकसान होगा। कैसे, एक बार मैं फिर आपको बताता हूं। दुकानदार के पास में दो तरह के चावल हैं, 200 रुपए किलो का और दूसरा 20 रुपए किलो का। तो यदि हमने इन दोनों को मिला करके 100 रुपए किलो का मिश्रण तैयार कर लिया और आपने 100 रुपए किलो में उसको बेच दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दुकानदार को हमेशा फायदा ही होगा। कैसे, आप मुझे बताओ। यदि इस मिश्रण में 200 रुपए की मात्रा, 200 रुपए किलोग्राम के चावल की मात्रा आपने ज्यादा मिला दी, तो आप ये बोलेंगे सर 200 वाला चावल भी 100 में जाएगा, जिससे दुकानदार को क्या होगा? नुकसान होगा। दूसरी तरफ से यदि हम सोचें इसको, तो यदि इस सस्ते चावल की मात्रा ज्यादा मिला दी, 20 रुपए किलो चावल की मात्रा आपने ज्यादा मिला दी, तो जो सस्ता चावल है उसको भी आप महंगे दाम में बेच रहे हैं। तो आप सोच के देखो, जो चावल 20 रुपए किलो में कोई नहीं खरीद रहा था, उस चावल को अब 100 रुपए किलो में लोग क्यों खरीदे? तो आप ध्यान रखें, यदि महंगा चावल ज्यादा बिक गया
तो दुकानदार के लिए महंगा चावल भी सस्ते में चला जाएगा तो नुकसान होगा। यदि आपने सस्ता चावल ज्यादा मिला दिया और उसको महंगे में बेच दिया तो वो मिश्रण बिकेगा नहीं, पहले वाली कंडीशन आपको फिर मिलेगी। तो दुकानदार को दोनों तरफ से नुकसान होगा। तो अब आप मुझे बताओ इस नुकसान से बचने के लिए दुकानदार क्या करेगा। तो आप ध्यान रखिए भाई, इन दोनों को जब हम लोग मिला रहे हैं, इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो हम इनको ऐसे ही नहीं मिलाएंगे कि कुछ मात्रा इसकी ले ली या कुछ मात्रा इसकी ले ली। हम लोगों को इन दोनों को यदि मिक्स करना है, जैसे मैं यहां पर लिखूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 200 रुपए किलो का चावल और एक 20 रुपए किलो का चावल। यदि हमें इन दोनों को आपस में मिक्स करना है तो इनको मिक्स करने के लिए हमें एक निश्चित अनुपात को यूज करना होगा, और वो निश्चित अनुपात हमें कौन बताएगा, वो निश्चित अनुपात हमें बताएगा मिश्रण। तो आपके दिमाग में एक चीज दिमाग में सेट करें, कौन सी, मैंने आपसे बोला कि मिश्रण का यूज क्या है। सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं, जो मिश्रण हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम लोग उसका यूज सीख रहे हैं। उसका यूज क्या होगा, उसका यूज ये होगा कि जब भी हम दो चीजों को आपस में मिलाते हैं, जब भी हम दो चीजों को आपस में मिलाते हैं तो उनको मिलाने के लिए किस निश्चित अनुपात को हम लोग यूज कर रहे हैं, वो अनुपात हमें कौन बताएगा, मिश्रण बताएगा। अभी देखो कैसे बताएगा वो आगे की बात है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि मिश्रण का काम क्या है। मिश्रण का काम सिर्फ इतना ही है क्या, कि जिन दो चीजों को हम लोग मिला रहे हैं उनको हम लोग किस निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, वो निश्चित अनुपात हमें कौन बताएगा, मिश्रण बताएगा। कैसे बताएगा देखिए जरा, इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि अनुपात हमें किस तरह से पता लगेगा, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। एग्जांपल से आप समझिए चीजों को, नियम हम लोग बना लेंगे। देखो अब आप मुझे बताओ, मैंने आपसे बोला 200 रुपए किलो का और 20 रुपए किलो का चावल, यदि मुझे मिलाकर के इस मिश्रण को मुझे 100 रुपए किलो का बनाना है और आपसे पूछा गया कि इन दोनों को मैं किस अनुपात में मिलाऊंगा, तो सबसे पहले हम लोग अनुपात निकाल रहे हैं। नियम हम लोग बाद में बना लेंगे। देखो आप कैसे, मिश्रण का नियम ये कहता है कि जिन चीजों को आपको दे रखा है, मैंने आपसे बोला 200 और 20 को मिलाकर के मुझे 100 बनाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मुझे क्या लेना होगा, आप बोलेंगे सर डिफरेंस या अंतर लेना होगा। तो आप बताएंगे सर 100 और 200 का जो अंतर आएगा वो मेरे पास में आ जाएगा यहाँ 100 रुपए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि दो संख्याएं आपको मिली हुई हैं, उन दोनों संख्याओं का मुझे अंतर लेना है। जो काम आपने अंतर वाला यहाँ किया है सेम वही काम आपको अंतर वाला यहाँ भी करना होगा। अब आप मुझे बताओ, क्या हम लोगों ने दोनों तरफ का अंतर ले लिया है। यदि आप देखें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे तो अंतर आ जाएगा 100। यहां पर भी हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 80। अब आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों संख्याएं अंतर के रूप में आपको मिली हैं, हमें इन दोनों संख्याओं का क्या लेना होगा, रेशियो लेना होगा, अनुपात लेना होगा। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इन दोनों का जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4:5। अब आप मुझे बताओ, क्या हमें ये पता लग गया कि इन दोनों को यदि मिलाना है तो हमें अनुपात रखना होगा 4:5। इस अनुपात का मतलब आप लोग समझिए, इस अनुपात का मतलब हम लोग समझें कैसे, आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो अनुपात आया 4:5, इसका मतलब ये है कि 4 भाग यदि हम मिलाएं तो कौन से चावल के मिला लेंगे, आप बोलेंगे सर 200 रुपए का मिला लेंगे। और यदि हम 5 भाग मिलाएं तो कौन से चावल का मिला लेंगे, 20 रुपए का मिला लेंगे। क्लियर है काम। अनुपात आपको ये बताया कि 4 भाग हमें मिलाने होंगे 200 रुपए का और 5 भाग हमें मिलाना होगा 20 रुपए का। तो अनुपात हम लोग निकाल चुके हैं। अभी हम लोग इस अनुपात को प्रूव भी करेंगे कि ये अनुपात सही है या गलत है, तो इसको हम चेक भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसको नोट करें, 1 मिनट का गैप आप लोगों को दे रहा हूं, आप इसको नोट करें। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। यदि हम लोग देखें कि हम लोग अनुपात निकालना सीख चुके हैं कि 4:5 हमने निकाला। ये अनुपात आपको ये बता रहा है कि 4 भाग होना चाहिए 200 रुपए वाला और 5 भाग होना चाहिए 20 रुपए वाला। अब देखिए इस अनुपात को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये सही अनुपात निकला है या गलत अनुपात निकला है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करें, चेक करने के लिए इस अनुपात को चेक करने के लिए हम लोग क्या करें, आप ये मान लें कि 4 भाग इसके और 5 भाग इसकी की बजाय आप बोल दें कि सर 4 किलो ये ले लो और 5 किलो ये ले लो। तो मुझे बताओ 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का अनुपात वही रहेगा जो हमने निकाला था 4:5। सुनिए अब देखिए अनुपात आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले 4 किलो चावल
हमें कौन सा लेना है? आप बोलोगे सर 200 रुपए किलो का लेना है। क्यों? क्योंकि 4 भाग कौन सा है? 200 वाला। तो आप मुझे बताओ, यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 200 रुपए है तो टोटल 4 किलोग्राम चावल का कुल मूल्य कितना होना चाहिए? 800 रुपए होना चाहिए। उसके बाद सेकंड आपने बोला 5 किलोग्राम चावल। अब मुझे बताओ ये 5 किलोग्राम चावल कितने रुपए किलो का है? आप बोलेंगे सर 20 रुपए किलो का है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 रुपए किलो। सही था। अब आप मुझे बताओ 1 किलो चावल का मूल्य यदि 20 रुपए है तो 5 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? 100 रुपए होगा। अब आप सुनिए, मैंने इस अनुपात के हिसाब से दोनों चावल की मात्रा अलग अलग यहाँ पर ले ली है। हम लोग सिर्फ अनुपात को प्रूव कर रहे हैं। कैसे? हमने दोनों की मात्रा अलग अलग ले ली है। 4 भाग मतलब 4 किलोग्राम चावल 200 वाला ले लिया 800 रुपए का, और दूसरा 5 किलोग्राम चावल हमने 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का चावल ले लिया। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। यदि हम इनको आपस में मिक्स करेंगे तो आप बोलेंगे सर 4 किलोग्राम इसका और 5 किलोग्राम इसका, इसका मतलब जो टोटल मात्रा में चावल बनेगा वो 9 किलोग्राम बनेगा। ठीक। अब आप मुझे बताओ 9 किलोग्राम चावल बन चुका है और इस 9 किलोग्राम चावल का कुल मूल्य यदि मैं 800 100 को जोड़ दूंगा तो आप बोलेंगे सर 900 रुपए आ जाना चाहिए। हमने जो मिश्रण तैयार किया है 9 किलोग्राम, उस 9 किलोग्राम चावल का कुल मूल्य मेरे पास में कितना आ चुका है? 900 रुपए आ चुका है। अब देखो, यदि 9 किलोग्राम चावल का कुल मूल्य 900 रुपए का है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? इसके लिए मुझे 900 में 9 से डिवाइड करना होगा और मैं आंसर कितना दे दूंगा? 100 रुपए। अब आप देखो, जैसे हमने इस अनुपात को यूज करके इसको प्रूफ किया और प्रूफ करने पर हमें पता चला कि 1 किलो चावल का मिश्रण का मूल्य कितना होगा? 100 रुपए होगा। आप मुझे बताओ कि यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें इन दोनों को मिलाकर के कितना मूल्य चाहिए था? 100 रुपए चाहिए था। अब आप देखो, यहां से हमने अनुपात निकालना सीखा और यहाँ पर हमने इस अनुपात को प्रूफ कर लिया कि यह अनुपात सही आया। कैसे आया? इन दोनों को मिलाया और ये वैल्यू हमें चाहिए। हमने क्या किया? दोनों तरफ का अंतर लिखा, उसके बाद दोनों अंतर का अनुपात लिया। ये अनुपात हमें ये बताएगा कि जिन दो चीजों को मैं मिलाने वाला हूं उसको मुझे किस अनुपात में मिलाना होगा? 4:5। यहां हमने अनुपात निकालना सीखा और इस अनुपात को सही प्रूव करने के लिए हमने इस चीज को यूज किया। कैसे यूज किया? आप मुझे बताओ 4:5 मतलब 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। आप बोलोगे सर 4 किलोग्राम कौन सा? तो आप बोलोगे सर 200 रुपए वाला। चावल कितने का हुआ? 800 रुपए का। मैंने पूछा 5 किलोग्राम कौन सा? आप बोलोगे सर 20 रुपए वाला। कितने का हुआ? 100 रुपए का। यदि मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मिश्रण बनेगा 9 किलोग्राम का और उस 9 किलोग्राम का टोटल जो मूल्य बन जाएगा वो कितना? 900 रुपए। यदि 9 किलोग्राम चावल का मूल्य 900 रुपए है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? वही वैल्यू आ जाएगा जो आप लोगों को क्वेश्चन में दी गई है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसको नोट करें, अपने कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई। जब भी आप क्लास में बैठे तो कॉपी पेन को यूज करें, जल्दी से इसको आप नोट करें। फिर मैं आगे एक एग्जांपल आपको और देता हूं, अनुपात निकालना, उसको प्रूव करना, फिर हम लोग मिश्रण का नियम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, हम लोग एग्जांपल से नियम पढ़ेंगे। हम लोग कभी भी नियम से एग्जांपल नहीं बनाएंगे। हम लोग इस चीज को यूज करेंगे कि पहले हम एग्जांपल समझ लें, उसके बाद उस एग्जांपल से हम लोग नियम को समझ लें। तो जल्दी से आप इसको नोट करें। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। तो सारी चीजों को भाई आप लिखते जरूर चलें, क्योंकि लिखने से आपको फायदा होगा। लिखी रहेंगी कॉपी में तो सब चीजों को समझने में आपको आसानी रहेगी। देखिए यहाँ पर मैंने अनुपात बताया, यहाँ उस अनुपात को सही प्रूव किया। अभी हम लोग एक एग्जांपल और सीखते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और देता हूं जिससे हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नियम पे चर्चा करेंगे क्या रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि यदि इस बार हम बोलते हैं कि सर वापस से हमारे पास में वही चावल है 200 रुपए का और 20 रुपए का, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार आप इन दोनों को मिलाकर के 100 रुपए का मिश्रण तैयार ना करके 120 रुपए किलो का मिश्रण तैयार करें। क्वेश्चन ये आ गया कि 200 रुपए और 20 रुपए की दो चावल की मात्रा है, उनको मैं किस अनुपात में मिलाऊं कि मिश्रण का मूल्य 120 रुपए हो जाए। तो हमें करना क्या होगा? आप बोलोगे सर इन दोनों का अंतर निकाल दें। यदि मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 80। और यदि हम इन दोनों का यहाँ पर अंतर निकालें तो ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगा 100। अभी हमने आपसे बोला था कि इन दोनों का जैसे ही अंतर आ जाएगा, इन दोनों अंतर का मुझे क्या लेना होगा?
अनुपात लेना होगा। इसी अनुपात को आप बोलने वाले हैं मिश्रण अनुपात, और मिश्रण अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा कि इस अनुपात में इन दोनों को आप मिला लेंगे तो हमें मिश्रण का मूल्य 120 रुपए मिल जाएगा। तो हम लोगों ने इन दोनों को मिलाकर के अनुपात निकाल लिया। फिर से हम लोग एक काम करते हैं, इस अनुपात को एक बार फिर चेक करते हैं। देखो मैंने आपसे बोला 5 और 4, तो क्या हम लोग इसको 5 किलोग्राम इसको 4 किलोग्राम लिख लें? तो आप मुझे बताओ, यदि 5 किलोग्राम की मैं बात करूंगा तो कौन सा चावल होगा? आप बोलोगे सर इस बार 200 रुपए वाला होगा। और यदि 4 किलोग्राम की बात करूंगा तो कौन सा होगा? 20 रुपए वाला। तो इसको चेक करते हैं कैसे। देखिए मैंने आप लोगों से बोला 5 किलोग्राम चावल कौन सा? आप बोलोगे सर 200 रुपए किलो का। 5 किलोग्राम चावल कौन सा? 200 रुपए किलो का। तो मुझे बताओ 1 किलोग्राम चावल का मूल्य यदि 200 रुपए है तो 5 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? आप बोलेंगे सर 1000 रुपए होगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 200 है तो 5 किलोग्राम का 1000 रुपए होगा। सेकंड कंडीशन आ गया 4 किलोग्राम चावल कौन सा? 20 रुपए वाला। देखिए 4 किलोग्राम चावल 20 रुपए किलो के हिसाब से कितने का हुआ? आप बोलोगे सर 80 रुपए का हुआ। हमने अनुपात के हिसाब से दोनों चावल की अलग अलग मात्रा ले ली, 5 किलोग्राम ये है, 4 किलोग्राम ये है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर इन दोनों को मिक्स करना है, तो हम इनको मिक्स करते हैं। आप मुझे बताओ यदि मैं इनको मिक्स करूंगा तो जो मिश्रण बनेगा वो कितने किलोग्राम का होगा? आप बोलेंगे सर 9 किलोग्राम का होगा। क्यों? क्योंकि 5 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम। अब देखिए 9 किलोग्राम का मिश्रण बन चुका है और हमारी कंडीशन के हिसाब से 1000 रुपए का चावल ये था, 80 रुपए का चावल ये है। यदि मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो मेरे पास में जो चावल बनेगा वो 1080 रुपए का बनेगा। मुझे आप बताओ मिश्रण कितने किलोग्राम का बना? 9 किलोग्राम का बना। और उस 9 किलोग्राम का टोटल मूल्य कितना आ गया? 1080 आ गया। तो यदि मैं आपसे पूछूं बताओ 1 किलोग्राम का मूल्य कितना, तो आप क्या करेंगे? 1080 में 9 से डिवाइड कर देंगे और आप बोलेंगे सर ये मूल्य 120 रुपए किलो आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ क्या हम लोगों ने जब इसको अनुपात को प्रूव किया तो क्या हमें लास्ट में जाकर के वही वैल्यू मिल गया जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें 120 रुपए किलो का मिश्रण तैयार करना है। एक बार मैं फिर से बताता हूं इस सेकंड एग्जांपल को, आप लोग फिर ध्यान से सुने। एक चावल 200 रुपए किलो का, दूसरा 20 रुपए किलो का। क्वेश्चन ये बता रहा है कि इन दोनों को मिलाऊंगा तो मुझे 120 रुपए किलो का मिश्रण चाहिए। तो आप मुझे बताओ 200 में से 120 घटाऊंगा, 80 आ गया। क्यों घटाऊंगा? क्योंकि मिश्रण का नियम ये कहता है कि इन दोनों संख्याओं का मुझे अंतर या डिफरेंस यहां पर लिखना होगा। ये अंतर आ गया 80। सेकंड वही उसी तरह का काम 120 में से 20 को माइनस किया, 100 आ गया। ये 100 भी क्यों आ गया? क्योंकि यहां भी हमें क्या लेना होगा? अंतर। और अभी मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही मेरे पास में दोनों अंतर आ जाएंगे तो दोनों अंतर का मुझे क्या लेना होगा? अनुपात। जैसे आपने 100 और 80 को सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गया 5:4। उसके बाद हमने इस अनुपात को सॉल्व किया, अनुपात को प्रूव किया। प्रूव करने के लिए हमने दोनों की मात्राएं ले ली। कैसे? 5:4 की जगह 5 किलोग्राम और 4 किलोग्राम आप मात्रा ले लें। 5 किलोग्राम चावल कौन सा होगा? आप बोलोगे सर 200 होगा। 4 किलोग्राम चावल कौन सा होगा? आप बोलोगे सर 20 रुपए वाला होगा। सुनिए कैसे। 5 किलोग्राम चावल यदि 200 रुपए किलो का है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 200 है, टोटल पैसा 1000 रुपए होगा। फिर आपने बोला सर 4 किलोग्राम चावल 20 वाला होगा। तो 4 किलोग्राम चावल यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 20 रुपए है तो कुल मूल्य इसका कितना होगा? 80 रुपए। फिर क्वेश्चन के हिसाब से हमने दोनों को मिश्रित किया। मिश्रित करने के बाद में हमें पता चला कि टोटल मात्रा बन गई है 9 किलोग्राम और कुल पैसा बन गया है 1080 रुपए। तो यदि 9 किलोग्राम मात्रा का मूल्य 1080 है तो 1080 में यदि मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो हमें 1 किलोग्राम का मूल्य मिल जाएगा कितना? 120 रुपए। और ये 120 रुपए उसी वैल्यू के बराबर होगा जो हमें क्वेश्चन में मांगी गई थी। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान सी चीज है, कहीं कुछ नहीं है। देखिए मैं फिर बोल देता हूं, हम लोग एग्जांपल पहले समझ रहे हैं, हम लोग नियम बाद में समझेंगे। इन चीजों को सॉल्व करेंगे, पहले एग्जांपल को सॉल्व कर लें, एग्जांपल को समझ लें और उसी एग्जांपल से हम लोग क्या बना लेंगे? नियम बना लेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग इसके बाद कुछ नियमों की बात करने वाले हैं। जो एलिगेशन के नियम है, जो मिश्रण के नियम है, उनको हम समझने वाले हैं। लेकिन नियमों को समझने से पहले आप इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। यही एग्जाम्पल आप लोगों को नियम समझा देंगे। कहीं कुछ अलग जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप सिर्फ इस एग्जाम्पल को ध्यान रखें, आपका काम बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। जल्दी से आप लोग इसको नोट करें।
उम्मीद करता हूँ मुझे आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि हर चीज को देखिए नोटबुक में आप नोट करते चलें, जिससे आगे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो किसी तरह से। चलिए, हम लोगों ने दो एग्जाम्पल से एक चीज को समझा कि अनुपात हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात कर ली कि एग्जाम्पल में जो नियम अपन ने निकाला है, जो हमने अनुपात निकाला है, उसको हमने प्रूव भी कर लिया कि वो कैसे आंसर सही बताता है। अब आप देखो, अब हम लोग बात करेंगे भाई एग्जाम्पल से नियम बनाने की। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा सभी चीजों को। कैसे, देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं एलिगेशन के फर्स्ट नियम की। एलिगेशन का फर्स्ट रूल क्या है? एलिगेशन का फर्स्ट रूल यही है जो आपने एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है, बस इसको थोड़ा सा वेरिएबल फॉर्मेट में हम लोगों को लिखना है, जिससे हमें रूल समझ में आ जाए। कैसे, देखो आप देखो इस एग्जांपल में मैंने आपसे बोला कि हम लोग सबसे पहले दो चीजों को मिला रहे हैं। सबसे पहले हम लोग दो चीजों को मिला रहे हैं, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस 200 की जगह यदि मैं इसको x मान लूं और इस 20 की जगह तो मैं इसको y मान लूं, तो आप मुझे बताओ, एग्जांपल में हमने बोला था कि सर 200 और 20 को मिला दो, लेकिन अब हम नियम बनाते समय क्या बोलेंगे कि सर x और y को मिला दो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यदि हम दो चीजों को मिलाएंगे तो मेरे पास में तीसरा रिजल्ट कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो आपने इस 120 की जगह यहां पर क्या नाम लिख दिया, z। तो देखिए एग्जांपल में हमने बोला था कि 200 और 20 को मिलाने पर 120 वाला रिजल्ट लेना है, लेकिन हम लोग नियम बनाते समय क्या बोलेंगे कि हम x और y को मिलाकर के रिजल्ट क्या चाहते हैं, z। तो आप मुझे बताओ, नियम ये कहता है कि हम लोग x और y को मिलाएंगे और हम लोग एक तीसरा वेरिएबल तैयार करेंगे, कौन सा, z। देखो एग्जांपल से सारी वैल्यू मैं उठा रहा हूं, मुझे आप ये बताओ x की जगह कौन है 200, y की जगह कौन है 20, z की जगह कौन है, आप बोलोगे 120। तो x, y और z लिखने का मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर दो वेरिएबल को हमने मिलाया x और y और हमें रिजल्ट के रूप में क्या चाहिए, z चाहिए। तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। कौन कैसे आगे बढ़ेंगे, देखो यहां पर भी एग्जांपल में मैंने आपसे बोला था कि इन दोनों संख्याओं का मुझे अंतर यहां लिखना होगा और इन दोनों संख्याओं का भी मुझे अंतर यहां लिखना होगा। अब आप देखो, मैं आपसे कह रहा हूं भाई इन दोनों संख्याओं का मुझे अंतर लेना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इन दोनों संख्याओं का अंतर। मैंने डायरेक्ट यहां पर अंतर लिख दिया है, कोई वैल्यू नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर संख्याएं पता थी, तो बड़ी में से छोटी को हमने माइनस कर दिया और हमने वैल्यू लिख दिया। लेकिन यहां पर हमें ये नहीं पता है कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो हमने सिर्फ यहां पर किसको यूज कर लिया, अंतर को यूज कर लिया। जो काम हमने यहां किया वही काम हमको यहां भी करना है। यहां पर भी हम दोनों संख्याओं का क्या लेने वाले हैं, अंतर। अब आप मुझे बताओ, हमने दोनों तरफ का अंतर ले लिया। यदि हम एग्जांपल को ध्यान से देखें तो हम बोलेंगे सर यहाँ भी हमने दोनों एग्जांपल में अंतर ले लिया था कि 100 और 80 का अंतर आपको मिल गया। अब आप मुझे बताओ, इस 100 की जगह ये वाला अंतर आ जाएगा और आप बोलेंगे सर इस 80 की जगह ये वाला अंतर आ जाएगा। तो अब आप देखो दोनों अंतर आ चुके हैं और अंतर आने के बाद मैंने बोला था कि इनका आप अनुपात ले ले। तो यहाँ पर भी मुझे इन अंतर का क्या लेना होगा, अनुपात लेना होगा। आप ध्यान रखें, इसी अनुपात को आप लोग नाम देते हैं मिश्रण अनुपात, या जिसको अपन नाम देंगे भाई एलिगेशन रेशियो। तो आप मुझे बताओ, नियम हम लोग बना चुके हैं, सिर्फ इस एग्जांपल को यूज करके हम लोगों ने नियम बनाया। कैसे, आप देखो मैं फिर बताता हूं। 200 की जगह हमने x ले लिया, 20 की जगह हमने y ले लिया, दोनों को मिलाकर के जो रिजल्ट आपका 120 रुपए किलो बन रहा था उसको हमने z ले लिया। तो नियम में हमने लिख दिया कि x और y को हमने मिलाया और एक तीसरा वेरिएबल रिजल्ट के रूप में z हमने ले लिया। ये तीनों ही चीजें हम ले चुके हैं। उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि मिश्रण का नियम लगाइए। कैसे, आप बोलोगे सर बड़े में से छोटे को घटाऊं। यदि मैं बड़े में से छोटे को घटाऊंगा तो इसी को हम लोग नाम देते हैं अंतर। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का अंतर हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर इन दोनों का अंतर हम यहाँ लिख देंगे, और जैसे ही दोनों अंतर आएंगे हमें उन दोनों अंतर का क्या लेना होगा, अनुपात लेना होगा। वही अनुपात हमेशा क्या बनता है, मिश्रण अनुपात। अब देखिए इस मिश्रण अनुपात का मतलब क्या है। मिश्रण अनुपात का मतलब ये हुआ कि जो ये अनुपात आया है, अनुपात का ये वाला जो भाग होगा ये हमेशा आपको दिखाएगा x वेरिएबल, और ध्यान रखें अनुपात का ये वाला जो राइट हैंड वाला भाग होगा ये हमेशा आपको दिखाएगा y वाला भाग। x का भाग दिखाना या y का भाग दिखाना, इससे क्या मतलब होगा, आप बोलोगे सर इस भाग में x को मिलाऊंगा और इस भाग में यदि मैं y को मिलाऊंगा तो हमें z मिल जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हमें z निकालना है, तो वो z हमें मिल चुका होगा। आप मुझे बताओ इतनी चीज समझ पा रहे हैं।
एक नियम मैंने आप लोगों को बताया है, पहले एग्जांपल आपको किया, उसके बाद हम लोगों ने नियम को समझा। इसी नियम को हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रहें, सेफ रहें, अगली क्लास का इंतजार करें। थैंक यू सो मच।